नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ई रूपी लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। क्या है ये ई रूपी, हम आपको समझा देते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। आपने अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड यूज किया होगा, ठीक है? यूज किया है, नहीं यूज किया, फ्लिपकार्ट का कूपन यूज किया है, गिफ्ट कार्ड यूज किया है, पेटीएम का गिफ्ट कार्ड, अलग अलग तरीके के गिफ्ट कार्ड आपने यूज़ किए हैं। मतलब क्या है कि आप पैसा जो है वो पहले पे कर दो, उसके बाद आपको एक वाउचर मिल जाएगा। वो वाउचर अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कभी आपने पेमेंट किया होगा या रिक्वेस्ट किया होगा किसी से, या फिर किसी ने आपको क्यूआर कोड भेजा होगा, उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट छुपा होता है कि 50 रुपये की पेमेंट है, 500 की है या 5000 की है, जो भी एक क्यूआर कोड में वो पेमेंट छुपी होती है। बिल्कुल उसी तरीके का एक वाउचर भारतीय सरकार ने लॉन्च किया है हम आपके लिए। इसका उपयोग क्या होगा, पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूपीआई प्लेटफॉर्म पे बना है, जो कि काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी तेज़ है, काफ़ी सक्सेसफुल है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है, तो शुद्ध सरकारी काम हो गया ये। अभी तक हमारे पास ये जो ऑप्शन अवेलेबल थे ये प्राइवेट में अवेलेबल थे। आप अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड अगर रखे हो तो आप इससे रिचार्ज कर सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, अलग अलग तरीके। बिल्कुल सेम तरीका यूज करेगी भारत सरकार, ठीक है? ये सरकारी काम हो गया। अब जैसे कि आपने कहीं किसी के यहाँ काम किया, उसने आपको वाउचर के रूप में पेमेंट कर दी, चाहे आपको वो क्यूआर कोड प्रोवाइड कर देगा या फिर आपके नंबर पर एसएमएस भेज देगा, चलो भैया आपके पास हमने ये 500 रुपये का वाउचर भेज दिया, आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपको 500 रुपये का वाउचर आ चुका है। अब आप उस वाउचर को ले जाकर किसी भी मर्चेंट के पास अपने सामान खरीद सकते हो। किसी के यहाँ दूध, राशन या कुछ भी सब्जी वगैरह भी खरीदोगे, सब्जी वालों के पास हो जाएगा। अब यहाँ पर उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। जैसे कि कोई आया मेरे पास, बोला कि भाई साहब मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। मैंने बोला मोबाइल नंबर है, बोलेगा हाँ। मैं बोलता हूँ कि चलिए आपने 500 रुपये का काम किया है, मैंने आपके मोबाइल पे 500 रुपये का वाउचर भेज दिया भारत सरकार का, देखिए एसएमएस आया। उसने देखा और बोला हाँ भैया आ गया। हमने कहा कि अब जाइए आप इस वाउचर को यूज कर लीजिए किसी भी मर्चेंट की वेबसाइट पर, या फिर आप ऑफलाइन जाकर यूज कीजिए। आपको ये अलाउड करेंगे, मतलब अलाउ करेंगे, वहाँ पर अलाउड है, आप इसका उपयोग कर सकते हो और वहाँ से आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब इस बीच आपको फ़ायदा क्या हुआ? पहली चीज़ तो सेफ्टी आपकी बहुत तगड़े से काम आई। दूसरा, आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है अलग लेवल पे। कैसे, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एनपीसीआई के बारे में आप जानते हो, यूपीआई के बारे में आप जानते हो, ये प्लेटफॉर्म कितने ज़्यादा सिक्योर हैं। और यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से होगा या फिर कोई और मोड अपनाया जा सकता है। जहाँ तक है कि फीचर फ़ोन वाले अगर उपयोग करेंगे तो वहाँ पर ओटीपी होगा। अगर स्मार्टफोन वाले करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर सिम का वेरिफिकेशन होगा, आपके मोबाइल में वही नंबर लगा है या नहीं। अलग अलग लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं। कुछ खास बहुत रिवोल्यूशनरी नहीं कर दिया है भारत सरकार ने, लेकिन अगर सरकारी कोई तरीका उन्होंने दिया है तो हमको उसको सम्मान करना चाहिए उसका। और यहाँ पर कुछ अगर नई चीज़ें आगे चलकर लॉन्च होती हैं कि इस गिफ्ट वाउचर पे आपको ब्याज भी देगी सरकार, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा ना, अमेजॉन पे गिफ्ट कार्ड हो, फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड हो या किसी भी कंपनी का गिफ्ट कार्ड हो, ढेर सारी वेबसाइट्स अपनी गिफ्ट कार्ड लॉन्च करके रखती हैं, वहाँ पर आपको कभी ब्याज नहीं मिलती। अगर सरकार इस पर ब्याज का भी प्रावधान करती, भले 2% देती कि चलिए आप इसमें पैसा रखोगे, इसके थ्रू आपके पास पैसा रहेगा तो उस पर आपको ब्याज भी मिलती रहेगी, तो जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर जिनको छोटा मोटा पैसा इधर उधर रखना है वो उसमें रख पाते। बस ये मेरी तरफ से ख्वाहिश थी। बाकी प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा है, यूपीआई का प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया है, भारत सरकार के द्वारा ये ऐप पॉपुलर किया जाएगा और हम सब के लिए उपयोगी रहेगा। देखिए बहुत तगड़े से इसका उपयोग हो सकता है आने वाले समय में। और जैसे डिजिटल करेंसी की बात चल रही थी ना, बस समझिए उसकी तैयारी भारत सरकार करना चाहती है अलग अलग लेवल पे। मुझे ये जो तरीका है ये बहुत मॉडर्न नहीं लगा, लेकिन तरीका मतलब जो इसके पीछे की इंटेंशन है वो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब जेन्युइन तरीके की। कई सारी चीज़ें जो मैंने कवर नहीं की, बस मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ बातें आपको बता दें जिससे जो बेसिक लोगों की क्वेरीज रहती हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं क्या है ई रूपी। ई रूपी समझिए आपके मोबाइल में आपका रुपया, जैसे आप पर्स लेकर चलते हो ना, वॉलेट, तो वॉलेट आप लेकर चलते हो। अब आपके मोबाइल में ही आपकी वॉलेट हो गई। एक शायद 10,000 की लिमिट रखी गई है ना, हाँ जो भी रखी गई हो, 10,000 या 5,000 की, वो आपके एक वाउचर में आ जाएगा। आप उस वाउचर का उपयोग कर सकते हो, कहीं किसी को पेमेंट करनी है आप उसको पेमेंट कर दीजिए, आपको किसी से पेमेंट लेनी है वाउचर फॉर्म में ले लीजिए। मान लीजिए आपको 555 रुपये किसी चाहिए, आप उससे ले लीजिए। 5,000 रुपये चाहिए, आप उससे ले लीजिए। किसी को पे करना हो, चलिए आप उसको दे दीजिए। अभी आने वाले समय में एक और चीज़ हमको यहाँ पर टेस्टिंग के दौरान पता चलेगी कि जैसे किसी ने हमको 10,000 का वाउचर दे दिया और हमने कहीं सिर्फ 1,000 रुपये का सामान खरीदा, क्या हम इस वाउचर को 10 पार्ट में तोड़ सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन है? ये चीज़ देखना होगा कैसे इंप्लीमेंट होती है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें यही बताया गया है कि सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए ये जो है उपयोग किया जाएगा। जैसे कि किसी को सब्सिडी भेजनी है, किसान वगैरह को, ठीक है, किसी को वेलफेयर स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना हो, बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपके मोबाइल पे डायरेक्ट आपका पैसा आ गया, आप उस पैसे का जाकर कहीं उपयोग कर सकते हो। धीरे धीरे करके जब ये चीज़ पॉपुलर हो जाएगी, काफ़ी बढ़िया उपयोग इसका होने वाला है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है इसका उपयोग अच्छे तरीके से होना चाहिए। बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसका सम्मान हमें करना चाहिए क्योंकि शुद्ध सरकारी चीज़ हमको मिल रही है जो अपने देश की बनी हुई है। अपने देश का गौरव तो यूपीआई है ही, उसी प्लेटफॉर्म पे हमको एक नई चीज़ मिली, स्वागत करना चाहिए। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।